हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम 15 दिसंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले जो भी करंट अफेयर्स मैंने कंप्लीट किया है उसमें जो भी स्लाइड्स कंप्लीट होते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने सारे वीडियोस में इंक्लूड करा है। यही सेम प्रोसेस हमने इस वीडियो में भी अपनाया है। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रही होंगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सारे के सारे कंटेंट्स हमारे चैनल पर जो भी अवेलेबल हैं वो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर आप BSSC का एग्जाम देने जा रहे हैं तो लास्ट टाइम के लिए मैंने एक रिवीजन सीरीज, लास्ट टाइम के लिए एक रिवीजन वीडियो अपलोड किया है, वो जरूर देख कर जाइएगा। सो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। क्या है सरकार की प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना? तो आदि आदर्श ग्राम योजना जो अभी रिसेंटली न्यूज में है, ये क्या है ये जानना जरूरी है। इसके अंतर्गत कितने गांव को कितने पैसे मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें आपके लिए ये फिगर जानना जरूरी है। ये जो योजना है ये देश के जनजातीय आबादी वाले गांव को मॉडल बनाने के लिए चलाया जा रहा है और इसके तहत आने वाले हर गांव को कितना दिया जाएगा? 20,38,000 रुपया जो है वो सड़क, स्कूल को बनाने और दुरुस्त करने के लिए दिया जाएगा। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है और ये 8.6% जो है इसकी कुल आबादी है, ठीक है। और 8.6% आपने देख लिया कुल ग्रामीण जनसंख्या का, जो कि 11.3% है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या आबादी है जो इसकी कुल आबादी का 8.6% है। मतलब टोटल आबादी का 8.6% जो है ना, ये क्या है, ये आपको जो मैं आपको कह दूं कि जनजातीय आबादी है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ग्रामीण जनसंख्या का 11.3% है। ये आपको आंकड़ा पूछा जा सकता है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है ये 10.45 करोड़ है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आदि आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य क्या है? आपसे इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो पूछा जा सकता है। तो ये प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना PMAGY का मकसद जनजातियों वाले गांवों को आदर्श स्तर तक लाना है और 2021, 2022 से 2025, 2026 के दौरान इस योजना के तहत 4.22 करोड़ वाली जनजाति या आदिवासी आबादी वाले गांव को मॉडल यानी आदर्श गांव बनाने जाने की योजना है। तो ये आपने फिगर देख लिया। दरअसल इस योजना के तहत आने वाले गांवों की ये आबादी कुल जनसंख्या आबादी का 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद जो है ये क्या है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद हैं। ये एक मीटिंग हुआ है आज और इस बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल है। ये 865 गांवों पर दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र, बेलगावी शहर और कर्नाटका के 5 जिलों के 865 गांवों पर, ठीक है। एक दूसरे का ये आरोप प्रत्यारोप है कि ये गांव, ये सीमा जो है ये इनके अंदर आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी न्यूज में है। आपने अभी सुना होगा कि एक कंपनी है जो कि उसका कहना है कि अब किसी भी गर्भाशय की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल गर्भाशय से वो बच्चों को जन्म दे सकते हैं। तो इसके बारे में 2-3 स्लाइड में मैंने कवर किया है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना। तो आज हम इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। कई देशों में कम हो रही है जनसंख्या और एक कंपनी ने आर्टिफिशियल कोख की मदद से बच्चा पैदा करने की बात कही है। तो ये कंपनी कौन सी है? और जो ये एक्टो लाइफ नामक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? एक्टो लाइफ। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे जिनके यहाँ कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो पॉपुलेशन कम होने से क्या होता है? मैन पावर कम हो जाता है, जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है और प्रोडक्शन वगैरह घट जाता है, काफी सारी चीजें हो जाती है, मंदी आ जाता है।
तो ये सारे के सारे जो है इसके इफेक्ट्स हैं। तो ये एक्टोलाइफ नामक जो कंपनी है, इनका कहना है कि हम इन देशों की गिरती हुई पॉपुलेशन को संभाल सकते हैं पूरी तरीके से। कैसे? तो ये आर्टिफिशियल जो डिलीवरीज होती हैं, आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा पैदा करके डिलीवरी नहीं, इनको कोख की जरूरत ही नहीं है, माँ के गर्भाशय की जरूरत नहीं है। इसके लिए महिलाओं के गर्भ की भी जरूरत नहीं है। किसी भी दंपत्ति के भ्रूण लेने के बाद ये बच्चे लैब में ही पल जाएंगे। ठीक है, ये मेन है इनका। और इन बच्चों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डीएनए भी एडिट किया जा सकेगा ताकि ये होशियार बन सके। जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं उनसे काफी ज्यादा होशियार बन सकेंगे, क्योंकि ये आपने डीएनए एडिटेशन का भी सुना होगा, बीच में काफी सारा न्यूज आया था। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड ही ये न्यूज भी हम पहले कवर कर लेते हैं। क्या होता है एक्टोलाइफ, राइट? एक्टोलाइफ क्या है? सबसे पहले तो आपने देखा कि एक्टोलाइफ नामक एक कंपनी है और दूसरा है एक्टोलाइफ। एक्टोलाइफ एक आर्टिफिशियल गर्भाशय है, जो आर्टिफिशियल गर्भाशय टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली कंपनी है। ठीक है, और आर्टिफिशियल गर्भाशय को हम आर्टिफिशियल कोख भी कह सकते हैं। ये कंपनी किसी भी पेरेंट से उनके एक एग लेने के बाद उसे लैब में पहले भ्रूण और फिर 9 महीने तक एक बच्चे के रूप में विकसित करती है। ठीक है, तो प्रोसेस में इन्हें भी 9 महीना लगेगा ही, 9 महीने तक विकसित करती है। बच्चे को आर्टिफिशियल कृत्रिम कोख में पूरे 9 महीने तक रखा जाता है और कंपनी इसी पूरी मॉनिटरिंग करती है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग करती है और बच्चा बिल्कुल वैसे ही विकसित होता है जैसे वो माँ के गर्भ में होता है। ये एक्चुअली मैंने जो इसका सोर्स है ये आज तक से मैंने लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारा स्लाइड है वो है इन देशों की पॉपुलेशन में भी गिरावट। अब ये एक्चुअली कुछ नया न्यूज नहीं है, लेकिन जब मैं ये पॉइंट्स कवर कर रही थी तो मुझे न्यूज चैनल्स पे ये जो आंकड़ा है ये मुझे दिखा, तो मुझे लगा कि ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो इस देश की आबादी जो है ये 19.5% घट जाएगी और यूक्रेन में फिलहाल 47.3 मिलियन लोग रहते हैं, जो 2050 तक घटकर 35.2 मिलियन ही सिर्फ रह जाएंगे। लातविया जो है ये क्या है? इस देश की आबादी जो है ये 21.6% गिरेगी और लिथुआनिया की इस देश की आबादी भी घट ही रही है और कहना है कि अगले 3 दशक में लिथुआनिया की आबादी जो है ये 22.1% घट जाएगी, जहां मौजूदा 2.7 मिलियन लोगों के मुकाबले 2050 में सिर्फ और सिर्फ 2.1 मिलियन लोग ही बाकी रहेंगे। बुल्गारिया से रिलेटेड न्यूज क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू वेबसाइट के मुताबिक बुल्गारिया में आबादी तेजी से कम हो रही है और 2050 तक मौजूदा पॉपुलेशन के मुकाबले 22.5% लोग कम हो जाएंगे। 22.5% लोग काफी मायने रखता है। बुल्गारिया की आबादी अभी 6.9 मिलियन के आसपास है और जो 2050 तक घटकर 5.4 मिलियन रह जाएगी। तो यही रीजन है कि इस कंपनी ने जो कंपनी हमने देखा है एक्टोलाइफ ने ये दावा किया है कि हम इस आर्टिफिशियल गर्भाशय के थ्रू, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम 9 महीने तक जैसे माँ की कोख में एक बच्चा पलता है वैसे ही इस मशीन के थ्रू हम बच्चों को पाल सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ हमें एग की जरूरत होगी, भ्रूण की जरूरत होगी। तो ये काफी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, काफी इम्पोर्टेंट स्टेप आप बोल सकते हैं इस कंपनी का है, जो उन देशों के लिए काफी मायने रखता है जिनका पॉपुलेशन रेट कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। सो ये सारे के सारे न्यूज हमने कवर कर लिए हैं और जस्ट अ मिनट मैं एक बार चेक कर लूं कि कोई न्यूज बाकी तो नहीं रह गया है। ओके, सो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में कंप्लीट करने वाले हैं, कुछ भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऐसे भी रखते हैं जो अभी तक हमने आपको करवा रखा है और इम्पॉर्टेंट है, तो उसका रिवीजन हम आपके लिए लेकर आए हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे ये 10 क्वेश्चंस जो है ये जी न्यूज स्टूडेंट्स के लिए रोज का 10 करंट अफेयर्स निकालता है, टॉप करंट अफेयर्स निकालता है।
तो वही मैं रोज इंक्लूड करती हूँ। तो इसका सोर्स जो है वो जी न्यूज है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया? तो ये लगाया न्यूजीलैंड ने। और हाल ही में जारी हरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 5वें स्थान पे है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद है विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। और जो सेकंड स्लाइड है हमारा, आई मीन थर्ड स्लाइड है, 15 दिसंबर 2022 से अंडर द साल ट्री थिएटर महोत्सव के 13वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में प्रारंभ होगा? तो ये असम में प्रारंभ होगा। किसका? अंडर द साल ट्री थिएटर महोत्सव का। ओके। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2022 से अंडर द साल ट्री थिएटर, आई थिंक ये रिपीटेड स्लाइड है, रिपीटेड स्लाइड नहीं है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। दुबई में आयोजित हो रहे पहले इंडिया ग्लोबल फोरम का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 12 दिसंबर को हुआ है। हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी 12 दिसंबर को करके रखा है। नेक्स्ट है किस देश द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट मुद्रित किए गए हैं? तो ये अमेरिका में किया गया है। केरल में आयोजित हो रहे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 27वां संस्करण का फोकस देश कौन सा है? तो ये सर्बिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये फ्रांस करेगा। और उसके बाद दिसंबर 2022 में निम्न में से किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड जो है ये वेंकैया नायडू को दिया गया है, प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में 39वें संस्करण में भारत के साथ निम्न में से कौन से देश की नौसेना इंडो कॉर्पेट नामक युद्ध अभ्यास में भाग ले रही है? तो इंडो से इंडोनेशिया याद रखिए और इंड से इंडिया याद रखिए। इंडो से आपको नाम क्लियर होगा, इंडिया, इंडोनेशिया। दिसंबर 2022 में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जीता है और इसका आयोजन किस राज्य में हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक में फ्लैगशिप जेंडर टूलकिट लॉन्च किया गया है? तो ये विश्व बैंक ने किया है। कौन सा? फ्लैगशिप जेंडर टूलकिट लॉन्च किया है विश्व बैंक ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। यह किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो ये 2001 में संशोधन किया गया है। दिसंबर 2022 में 22वें संस्करण इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है काठमांडू में। नेक्स्ट स्लाइड है हाल ही में किसे दिसंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार 2022 चुना गया है? ये आपको याद करना हो तो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम्स होने वाले हैं तो मैंने दिसंबर का इंक्लूड कर लिया। वैसे हर मंथ का याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये जोस बटलर ने किया है। हाल ही में आम आदमी पार्टी भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 9वें नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी है। अब जो ये 10 क्वेश्चन है जो मैं जी न्यूज से लेती हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। ये क्वेश्चंस मैं आपके साथ कंप्लीट करना चाहूंगी। पहला क्वेश्चन है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये सुनील। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी ऐसे हैं जो हमने पहले देख रखा है। किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो दीपांकर दत्ता ने ली है। ये हमने 2 दिन पहले कंप्लीट किया है।
किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये यूएई के द्वारा किया गया है। किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये वेंकैया नायडू को किया गया है। हमने आज के वीडियो में ही इसको कंप्लीट किया है। कौन सा देश स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो फ्रांस करेगा। मोपा हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है ये गोवा में हुआ है और किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये हमने देख रखा है। किस देश के आईस्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो ये जापान ने किया है। किसी जॉस बटलर के साथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो सिद्रा अमीन को किया गया है। ये फीमेल कैट में किया गया है, ठीक है, ये मेल में है और ये सिद्रा अमीन जो है ये फीमेल में है। कौन सी टीम टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन बनी है? तो ये हैदराबाद स्ट्राइकर्स बनी है और ये आपको इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोर्ट्स के न्यूज से रिलेटेड है तो काफी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आज का वीडियो था गाइस। अगर इसमें कोई भी कमी नजर आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं और अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।